लोग घात और घातांक से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने घात और घातांक से संबंधित नियम के बारे में बताया था, जिस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि उन्हीं नियमों का उपयोग करके आज हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए हम प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। जैसा कि प्रश्न संख्या 1 आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रश्न संख्या 1 में हम लोगों को क्या करना है कि 3 के पावर -4 इसका मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, जैसा कि रूल मैंने पहले बताया था कि अगर इसको हम लोग एक संख्या a मान लेते हैं, ठीक है, तो a टू दी पावर हम लोग का पावर क्या है, वो माइनस में है, तो a टू दी पावर -n इज इक्वल टू हमारा रूल क्या कहता था 1/a टू दी पावर n, यानी कि पावर अगर माइनस में हो, पावर अगर माइनस में हो तो अगर उसको हम लोग 1/a टू दी पावर n कर देते हैं तो ये पावर माइनस से क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो उसी रूल का यूज करके अभी हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो 3 टू दी पावर -4 यानी कि 3 के पावर -4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 के पावर 4। पावर जो था हम लोग का किस में था, माइनस में था, हम लोग इसको बटे कर दिए, एक क्या हो गया, पावर जो है वो प्लस में हो गया। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 के पावर 4 है, तो हम लोग को 3 को 4 बार गुना करना होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा हम लोगों का 3 × 3 9 × 3 27 × 3 81, ये हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि 2 के पावर 3 और उसके होल पावर में कितना है, हम लोगों का 2 है, यानी कि इसमें क्या है, इस प्रश्न में क्या है, पावर के ऊपर में पावर है। ठीक है, पिछली वीडियो में जब मैंने रूल के बारे में बताया था घातांक और घात के, तो उसमें ये वाली रूल भी मैंने बताया था। ठीक है, ये वाला रूल भी मैंने बताया था। उसमें क्या कहा था मैंने कि अगर पावर के ऊपर पावर हो, किसी संख्या a के पावर अगर कुछ n हो, उसके पावर m हो, या कुछ भी a के पावर x हो और उसके पावर y हो, तो ये पावर के ऊपर पावर जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से गुना हो जाता है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग का बेस क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिख लिया, और ये जो पावर है और उसके ऊपर पावर, ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गुना, 3 × 2, तो हम लोगों का मान कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा, 3 × 2 6। तो इसको अगर हम लोग गुना करके लिखते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इसको हम लोगों ने 2 को 6 बार गुना कर दिया, तो इसका मान हम लोगों का कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ये हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 3 को। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 को जब हम लोग बनाएंगे तो प्रश्न संख्या 3 में हम लोगों का क्या है कि दोनों का बेस देखना है इसमें, कि दोनों का बेस क्या हम लोगों का बिल्कुल सेम है, दोनों का बेस हम लोगों का सेम है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में रूल को पढ़ा था कि a टू दी पावर m × a टू दी पावर n। ठीक है, दोनों का बेस जब समान होता है और पावर अलग अलग होता है, तो इसमें क्या होता है, जो बेस है हम लोग उसको लिखते हैं और ये दोनों पावर क्या हो जाता है, दोनों जुड़ जाता है, यानी कि प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का बेस हम लोगों का क्या है, समान है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 और 5, 5 और 5 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5, और ये दोनों पावर क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे -4 है और इसको हम लोग +7 कर देते हैं, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा मान इसका, 5 के पावर हम लोग का हो जाएगा 7 में से 4 घटा देंगे 3 होगा, और इसको अगर हम लोग गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5, यानी कि हम लोगों का टोटल वैल्यू, टोटल मान इसका कितना हो जाएगा, 5 × 5 25 × 5 125। ठीक है, यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 4 में हम लोग का, जैसे इसमें दोनों में बेस समान था, इसमें भी दोनों में बेस क्या है, बिल्कुल समान, आधार क्या है, समान है, लेकिन इसमें हम लोगों का क्या था, इंटू गुना था, और इसमें क्या है, भाग। ठीक है, इसमें गुना था और उसमें क्या है, भाग है। तो ये वाला रूल हम लोगों का कौन सा रूल इसमें लगेगा, हम लोगों ने कल पढ़ा था a टू दी पावर m भाग a टू दी पावर n, तो क्या हो जाता है हम लोगों के पास a टू दी पावर m - n, यानी कि जब भाग होता है तो पावर आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से घट जाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का, दोनों का बेस हम लोगों का 5 है, तो हम लोग यहाँ 5 यानी कि 5 लिख देंगे, पावर क्या है 7 है, तो 7 लिखेंगे, और इसमें कितना -6, तो फॉर्मूला में हम लोगों का पावर घटता है तो
m माइनस m होता है तो 7 माइनस 6 होगा, लेकिन इसमें इसका चिन्ह क्या है, वो माइनस में है, तो माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका हम लोगों का मान कितना हो जाएगा, 5 के पावर हम लोग का 7 6 13, और इसका अगर पूरा मान निकालना है तो 5 को 13 बार गुना करके इसका वैल्यू निकालना होता है, या इसको भी हम लोग आंसर कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 में एक से अधिक रूल का उपयोग करके हम लोग अभी इस प्रश्न को हल करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने सारे रूल के बारे में बताया है, तो वहां पे मैंने बताया था कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोगों का 3 के पावर 0 है तो इसका मान हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों का यहाँ इंटू है, हम लोग इंटू लिख दिए। 2 टू द पावर -4 यानी कि 2 के पावर -4 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 4। पावर माइनस में था, उसको हम लोग नीचे कर दिए, वो प्लस में पॉजिटिव में हो गया, और यहाँ पे 4 के पावर 2 है, इसको 4 के पावर 2 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 1 का हम लोग 1 लिखे, गुना का गुना दिए, 1 का 1 लिखे, 2 के पावर 4 है तो 2 को हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है हमें, उसके बाद में ये जो ऊपर ये जो 4 के पावर 2 है तो 4 के पावर 2 यानी कि 4 गुना 4 होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या क्या कट जाएगा हम लोगों का, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर ये कटेगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ठीक है, तो ऊपर हम लोगों का बच गया 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, और नीचे भी हम लोगों का क्या बचा, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो हम लोग नीचे भी 4 बार 1 को गुना कर देते हैं। तो 1 गुना 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1, और 1 गुना 1 गुना 1 1, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, 1। यही हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।